हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियोस थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि 16 तारीख को ही मेरा वीडियो आना था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो क्लर्क और पीओ का दोनों का जो मेंस था वो बाहर था। ठीक है, तो मुझे टाइम लग गया और वहाँ पे इंटरनेट उतनी अच्छी थी नहीं और दोस्त लोगों के साथ थे तो उतना अच्छा मुझे प्राइवेसी नहीं मिल पाई इस वीडियो को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी जस्ट कल पहुँचा हूँ और आज मतलब कि वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आरआरबी का, वो जो मैं बात करूँ कि वो ठीक रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई इसमें आता है पूरा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि इसमें लास्ट कटअप आता है कि हाँ डायरेक्ट जो फाइनल कटअप है वही। अब उसमें मेरा होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं रहेगा। मेरे लिए ही क्या कोई और लोगों के लिए आसान नहीं है। हाँ, अगर जिनका जो लोग ऐसे हैं कि जो 130 जोड़ रहे हैं अपना मार्क्स, हाँ वो लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल है। मैं थोड़ा असमंजस में हूँ कि क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पता है आप लोगों को कि मेरा एडीओ के लिए मैं लगा हुआ था कि पूरा तरह से कि हाँ किसी तरह एडीओ हो जाए मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मेरा इसका में फाइनल नहीं बना। सो इसीलिए मेरा जो प्रिपरेशन रहा आरआरबी क्लर्क और पीओ का उस उतना कुछ खास रहा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब सिनेरियो है क्या। मैं कितना-कितना किया और कैसा रहे मैथ का क्वेश्चन, कैसे रहे रीज़निंग का क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं रीज़निंग में। रीज़निंग अगर हम बात करें ना तो ईज़ी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, ईज़ी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरा ईज़ी रहा है। ठीक है, हर एक पज़ल में थोड़ा-सा दिमाग लगाना था। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा टाइम टेकन भी था। ठीक है, इतना आसान भी नहीं था पिछले बारी जैसा कि मतलब कि हाँ, मतलब ये कर दे रहे हैं तुरंत 20 मिनट 25 मिनट में हो जा रहा है रीज़निंग, ऐसा भी नहीं था। टाइम ले रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था। मेरा ही नहीं, अच्छा-अच्छा स्टूडेंट का भी टाइम लगा है। अच्छा-अच्छा स्टूडेंट ने 35 मिनट्स तक दिया है और उसके बाद वजूद उनका क्वेश्चन 31 टू 34 के आसपास ऐसा रहा है। खुद मैं जो है रीज़निंग में 34 किया है। हालाँकि मैंने 35 किया, अब एक किधर छूट गया मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब सबमिट हुआ ना तो मैंने देखा कि 34, जबकि मैं सिर्फ़ 5 नंबर का एक पज़ल छोड़ा था जो कि फ्लैट फ्लोर बेस्ड पज़ल था। बस वही एक छोड़ा हुआ था और कुछ नहीं था। बाकी ओवरऑल सब सारी चीज़ें ईज़ी थी, कुछ ऐसा नहीं था। बस एक मतलब कि थोड़ा-सा ब्लड रिलेशन भी था, वो भी सही था। ठीक है, बस एक के प्लस एम वाला जो था वो उसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं था, तो उसके लिए एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी एक का आंसर आया हुआ था। अगर आप लोगों का ऐसा ही रहा कि के प्लस एम में नहीं हुआ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि हाँ क्या सिनेरियो रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, रीज़निंग का जो बात रहा ओवरऑल रीज़निंग जो रहा वो ईज़ी टू मॉडरेट ही रहा है। ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, आराम से हो जा रहा था, थोड़ा बहुत दिमाग लग रहा था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम रीज़निंग की बात करें तो टोटल मैंने 34 किया है जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वांट का। तो क्वांट मैं लगभग लूँ तो थोड़ा-सा ईज़ी लूँगा और थोड़ा-सा और ज़्यादा मॉडरेट में रखूँगा। अगर ईज़ी और मॉडरेट में अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पे रखूँगा कि 30% ईज़ी था और 70% मॉडरेट था। ठीक है, पेपर कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। ठीक है, 30% ईज़ी में इन द सेंस वो बोल रहा हूँ कि इसमें सिम्प्लिफिकेशन से। ठीक है, और एक जो मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर जो था वो काफ़ी मतलब उसका पैटर्न मुझे 5 पूछा गया था, लेकिन उसमें से 3 का पैटर्न मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या किया है उन्होंने। ठीक है, मैं 2 कर पाया हूँ, 2 कर पाया हूँ मात्र, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रहा था। पूरा दिमाग लगाने का मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन नहीं, उसका डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था, तो मैं छोड़ दिया फिर इसके बाद। उसके बाद देखिए 3 चीज़ पूछा हुआ था, 2 डीआई था, ठीक है? एक केसलेट था, ठीक है? केसलेट बहुतों ने किया है, लेकिन मैं नहीं कर पाया केसलेट क्योंकि मैं मॉक में भी केसलेट को छोड़ता था। ऐसा नहीं है कि मुझसे केसलेट बनता नहीं है, मेरे से केसलेट भी बनता है, ठीक है? लेकिन मैं मॉक में भी जनरली छोड़ता था, तो वहाँ पर भी मैं छोड़ता था क्योंकि मुझसे थोड़ा टाइम लग जाता था इसको करने में। तो 2 डीआई जो पूछा हुआ था ना, उसमें 1 डीआई बेहद ईज़ी था और एक जो डीआई था, वो भी ईज़ी था, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो मैंने ये छोड़ दिया, ये मैंने पूरा किया। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे जिसमें कि मैं 4 कर पाया। 1 क्वेश्चन का क्या पता 2 से 3 मिनट मैंने लगाया और उसके बाद वजूद उसका आंसर नहीं आ रहा था। शायद मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा था, कहीं सोच रहा था कि कुछ अलग है या कुछ
कुछ और भी दिमाग लगता, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम, तो मैं इसको अवॉइड कर दिया। और उसके बाद मेरे साथ मेरा अरिथमेटिक, मैं बता दूँ कि मेरी अरिथमेटिक ओवरऑल बहुत सही है, ठीक है, ठीक-ठाक है, ठीक है? मतलब कि एवरेज आप लिख सकते हो, एवरेज से थोड़ा-सा प्लस रख लो आप, ये ऐसा है मेरा अरिथमेटिक। तो मेरा जो अरिथमेटिक में अच्छा-अच्छा था, वो मैंने करना शुरू किया। मैंने टोटल 16 किए, ठीक है? जिसमें कि 4 से 5 मैंने अरिथमेटिक किया, बस इससे ज़्यादा मैं अरिथमेटिक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास मैं 26 मिनट्स ही मैथ में दिया था। मुझे हो क्या गया, मैं देख रहा हूँ एक चीज़, इससे एक चीज़ मैंने सीखा कि मेरा जो क्वांट है ना, बन तो जा रहा है, ठीक है? लेकिन मैं उसमें स्लो हूँ। ठीक है? स्लो इन द सेंस कि मैं जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी डिवीज़न नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? चीज़ों को एक बार में नहीं समझ पा रहा हूँ, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ रहा है उसको समझने के लिए, तो कुछ ऐसा मुझे इस टाइप से। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा बैक किया है क्वांट में, जो कि मैंने 6-16 कर पाया। एक मैंने पूरा आंसर निकाल कर के जैसे ही क्लिक करने वाला था, तैसे ही सबमिट हो गया, ठीक है? तो ये कुछ क्वांट का सीन रहा मेरा, 16 रहा। मैंने बताया जैसा कि 30% ईज़ी और 70% मॉडरेट के पीछे मैं लेकर के जा रहा हूँ इसको, क्योंकि कैलकुलेटिव थी, इतना भी आसान नहीं था ना। मैंने टोटल मैथ और रीजनिंग 50 किया है, ठीक है? एक्यूरेसी मैंने 98% का एक्यूरेसी मैंने रखने का कोशिश किया है, ठीक है? एक आध ठो गलती हो जाए तो हो जाए, जो कि यहाँ पर भी होता था मेरे मॉक में, तो मैंने इसीलिए। तो अब हम आते हैं, अगर मैं ओवरऑल इजी का बात करूँ तो ये पेपर सबसे ज़्यादा इजी था, ठीक है? ये पेपर में मैंने 36 किया है। हाँ, हालाँकि मान सकता हूँ कि 5 से 6 गलती हो जाए मेरा, ठीक है? वो अलग की बात है, लेकिन हाँ, ये पेपर कंप्यूटर बहुत इजी आया हुआ था। अगर हम आरआरबी पीओ के मुताबिक बात करें तो आरआरबी पीओ में थोड़ा-सा ट्रिकी था, उसमें मैंने 22 किया था और इसमें मैंने मात्र 36 मैं बोल रहा हूँ 36 किया, जो कि बहुत ही अच्छा है उसमें। ठीक है? अब मैं बात करूँगा इसका जीए के बारे में, तो जीए जो मैं बोलूँ ना भाई साहब, ये आरआरबी पीओ की अगर कंपैरिज़न में बात करूँ, तो क्लर्क का बहुत हार्ड टफ आया हुआ था, बहुत टफ। मैं रियलिटी में बताऊँ कि क्लर्क का बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ था, ठीक है? कुछ भी जितना मैं पढ़ा था ना, उतना मतलब कि कुछ आया ही नहीं था। क्या था सिनेरियो, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन 4 से 5 महीना मुझे लगा कि मैं जो पढ़ के गया हूँ ना, उसमें वो सारा व्यर्थ चला गया, ठीक है? मैंने 22 किए, ठीक है? जिसमें कि मुझे लगता है कि 8 से 10 में 8 गलती होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि गलती होने वाला है, ठीक है? हाँ, इतने में। और जब मैं बाहर निकला भी तो मैं लगभग लोगों से पूछा कि क्या मतलब कि कितना उन्होंने किया है, तो लगभग उन लोगों ने भी बताया कि 19 किया हुआ है। जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो मतलब एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान रखते हैं, और जो नहीं है तो ऐसे तो भैया आप 36 भी मार लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वैसे तो उसका नहीं, जो अच्छे स्टूडेंट थे मैं उनसे पूछना किया। हिंदी में मैंने 31 किया है, हिंदी रियली में मॉडरेट थी, ईज़ी भी नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है? हाँ, ईज़ी बोल सकते थोड़ा बहुत था, लेकिन हाँ, मॉडरेट था, तो मैंने 31 किया है हिंदी में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओवरऑल मैंने कितना किया है, तो ओवरऑल मैंने क्वांट में 16 किया है, रीजनिंग में मैंने 34 किया है, हिंदी में मैंने 31 किया है, और मैंने कंप्यूटर में 36 किया है, और जीए में मैंने 22 किया है। ओवरऑल मैंने 139 किया है, जो कि मार्क्स होते हैं लगभग 134.5 के समथिंग के आसपास। ठीक है, अब इतना मैंने की कर रखा है, ठीक है? तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है, यानी कि गुड बोलेंगे, ठीक है? अच्छा रहा है, खराब भी नहीं रहा है, ठीक है? अच्छा रहा है, ठीक है? अब होप सो कि क्या होता है, अब 1 जनवरी को पता चलेगा कि मैं क्या आरआरबी क्लर्क में इन हूँ या आउट हूँ, वो पता चल जाएगा वहाँ के मुताबिक, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।